हेलो गाइस, वेलकम ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल नर्सिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर का मॉडल पेपर 1, वो भी बायो साइंस का। चलो करते हैं इसको हल और बताते हैं आपको कि परीक्षा में किस तरह से पैटर्न आता है, पेपर कैसे हल करना है, किस तरह से आंसर लिखने हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है आपको। बात रही आपको नोट्स की, तो नोट्स हमारी साइट पर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल पे भी विजिट करिए, आपको नोट्स प्राप्त होते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 3 खंडों में अ ब स में विभाजित तीनों ही खंडों को हल करना अनिवार्य है। पहले तो आपको ये वाला पूरा ही मोस्ट पढ़ देना है। 75 नंबर का आपका पेपर है। टाइमिंग 3 घंटे है आपके पास। बात करते हैं सेक्शन ए वाले प्रश्नों की। यहाँ पर पूछा है तंत्रिका तंत्र की क्षरस्नात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की क्षरस्नात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। यहाँ पर आपको नेफ्रॉन दिया हुआ है, न्यूरॉन दिया हुआ है, स्नैप्स दिया हुआ है, एक्सॉन दिया हुआ। सही यहाँ पर हमारा न्यूरॉन है। न्यूरॉन को क्लिक कर देना है, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। दूसरी बात है हमारी यहाँ पर प्रश्न वाली, तो वो है पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता से होता है। यहाँ पर आपको ड्वायरफिज्म है, गाइनेस्टिम है, क्लिशिंग सिंड्रोम है, सैट्रिनिसिम में। यहाँ पर आपको गाइनेस्टेनियम वाले पे क्लिक करना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है यहाँ पर निम्न के अतिरिक्त सभी माइक्रोब्स की वृद्धि को प्रारंभ करते हैं। टेम्परेचर, मॉस्किट डाइफिकेशन, डिस्निफिकेशन या डार्कनेस। यहाँ पर डिस्निफिकेशन वाला सही है, यहाँ पर यह हल करना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले की। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जरूरी है, यह आपको भरना जरूरी है। यहाँ पर प्रश्न पूछा है पहला, सेरिबेलम का प्रमुख कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना। बीच में आएगा आपको संतुलन बनाए रखना, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा है शरीर की सबसे लंबी अस्थि, आपको पता ही है फीमर, जो सबसे लंबी नलीदार हड्डी है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सामान्य रूप से मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार श्वसन लेता है। पता ही है आपको, वाइटल साइन हमारी यूट्यूब वीडियो पर अवेलेबल है, देख लेना आप वाइटल साइन कैसे होते हैं मतलब पता ही है आपको। रेस्पिरेशन कितना होता है, पल्स कितना होता है, हार्ट रेट कितनी होती है, हाइपरटेंशन, लो टेंशन, बीपी कितनी होती है, ये सारे वाइटल साइन दिए हुए हमारी यूट्यूब वीडियो पर, आप जाके एक बार ज्वाइन कीजिए, सब मिलेगा आपको। अब यहाँ पर है सामान्य वाला पढ़ लिया हमने। स्प्लीन का प्रमुख कार्य है रक्त का भंडारण करना, आपको पहले ही मैंने बता दिया है हमारा वीडियो में, रक्त का भंडारण करना स्प्लीन का मेन कार्य यही है, रक्त का भंडारण करना। प्रश्न संख्या 3 में पढ़ते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगना है। थाइमस ग्रंथि का मुख्य कार्य टी कोशिकाओं का निर्माण करता है, राइट है, लगा दीजिए। अल्फा ग्लोबुलिन एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है, गलत है, एक्स का निशान लगा दीजिए। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है, सही, इसके ऊपर लगा दीजिए। आगे चलिए प्रश्नों के ऊपर। बाएं फेफड़े में 3 खंड होते हैं, इसको गलत कर दीजिए, बिल्कुल ही गलत है ये हमारा। अब यहाँ पर हमारा है मिलान करने का, तो एंटीबायोटिक सॉल्यूशन का मिलान कर दीजिए आप फिल्ट्रेशन से। डिस्पोजेबली ट्रांसफ्यूजन सेट का आप कर दीजिए इथिलीन ऑक्साइड से। यहाँ पर है एंडोस्कोप का आप ग्लूटाल्डिहाइड से, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का ऑटोक्लेव। आपने ये तीनों ही देख लिया है कि किस काम आते हैं। ऑटोक्लेव जिसको गर्म करने पर ये सारे उसके कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ये भी आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा कैसे इसका पूरा प्रोसेस। अबे हमारा यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न है, ये 120 से शब्दों में आपको लिखने ही है, और आपको पता ही है कि इनको कैसे लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपको ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, ये वाली पूरी जानकारी आपको दी हुई है। संवेदी अंग, अब यहाँ पर ये इसका पूरा ही मैंने आपके सामने ही दे दिया है कि कैसे यहाँ पर ये इसका हल है। सेक्शन ए यानी कि ए वाले मॉडल पेपर का यहाँ पर मैंने आपको हल दे रखा है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा ही।
मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये आप यहाँ से उत्तर को देख के पूरा उत्तर को लिखना है और आपको पेपर आपको हल करना है। अब यहाँ पर देखते हैं मॉडल पेपर 2 में किस तरह का दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि मॉडल पेपर 2 है वो एकदम आपको हल उसी तरह करना है, मतलब पहले वाला किया है उसी तरह आपको ये भी हल करना है। इसके अंदर भी आपको मैंने बता दिया है कि कैसे आपको हल करना है, ये सारी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके अंदर प्रश्नों की संख्या की, तो यही वाला वो वाले प्रश्न है जो है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया का संबंध किस भाग से है, तो यहाँ पर स्पाइनल कोड है, ठीक है। दूसरा, इंसुलिन के कम स्रावण से आपको पता ही है क्या होता है, डायबिटीज़। तीसरा प्रश्न, ऊंचाई पर रहने से रक्त में आरबीसी बढ़ती है, आपको पता ही है बढ़ती है, घटती कभी नहीं है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों के पित्त का उत्पादन लीवर में होता है। दायालिन नीलय वॉल्व का बाई कैप्सूल ट्राई कैप्सूल भी कहते हैं। मरीज के अस्पताल में रहने के दौरान विकसित हुआ संक्रमण आपको पता ही है कौन सा है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन पता ही है आपको, जिसको हम बोलते हैं पार संक्रमण, आपको पता हो तो ये हमने पढ़ा था। HCl एसिड का स्त्रावण आमाशय की पेरिएंटल कोशिकाओं द्वारा होता है, ये भी आपको पता ही है। अब बात करते हैं और आगे की। यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर है डेल्टोइड मांसपेशी लोअर एक्सटर्नल से संबंधित है, तो यहाँ पर ये गलत है। यहाँ पर ट्रैकिया 10-11 सेंटीमीटर लंबी नली है जो 2 शाखाओं में दाई श्वसनी व बाई श्वसनी में विभक्त रहती है, इसको सही आप लगा दीजिए एकदम, क्योंकि बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर वायरस का कोई कोशिकीय संगठन नहीं होता है, सही है। पैसिडोमोनास ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ये आपको सूची मैंने बता दी थी, आपको याद करनी ज़रूरी है, ये आएगी परीक्षा में, आपको इसको लिखना पड़ेगा, सही है ये। चलो और आगे बात करते हैं इसका मिलान वाला। तो मिलान वाला हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर बिलरुबिन आपको पता है किससे, बाइल जूस से है। फैट डाइजेशन यहाँ पर ये है लाइपेज से। सलाइवा सिक्रेशन पता है आपको, लार का कौन स्त्राव करता है, पैरोटाइड ग्लैंड। स्टार्च डाइजेशन ये आपको पता है एमलाइज अमलजो। ये यहाँ पर वापस मैंने आपको आंसर और कुंजी दे दिए। अब करते हैं तीसरे मॉडल पेपर का हल। तो यहाँ पर तीसरे मॉडल पेपर को आप देख लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पर है लिम्फ का मुख्य कार्य आपको पता ही है, सर्कुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड इनटू ब्लड, ऑक्सीजन का संतुलन यानी आदान प्रदान ही करना है। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी क्रेनियल तंत्रिका आपको पता ही है, क्रेनियल कितनी है 12। फेफड़े बाहरी रूप से प्लियूरा द्वारा स्रावित होता है, फेफड़े पता ही आपको बाहरी रूप से प्लियूरा द्वारा स्रावित होते हैं। फेफड़े जब ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, ये एक मैकेनिज्म जो कि प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। अब बात करते हैं ऊपर और की, तो भोजन का अधिकांश अवशोषण कौन सी आंत में होता है, पता ही है आपको, मैंने बता दिया था छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में बिल्कुल ही नहीं होता है, इसको आपको याद रखना है। एडीएस का पूर्ण अर्थ है एंटी डायरेटिक हार्मोन। एडीएस हार्मोन मैंने आपको पूरे पढ़ा दूंगा मैं, हमारे चैनल पर आप जाइए विजिट कीजिए, वहाँ पर आ जाएंगे हार्मोन के बारे में भी। स्टेरिलाइजेशन है तो प्रयुक्त तापमान आपको पता है, स्टेरिलाइजेशन है तो प्रयुक्त तापमान कितना होना चाहिए, 121 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है बिल्कुल। विब्रियो कोलेरा क्रोमा आकार का जीवाणु आपको पता ही है, विब्रियो क्लोरा जो कि कौन से आकार का जीवाणु, क्रोमा आकार का जीवाणु है। अब बात करते हैं और आगे, तो मांसपेशियाँ ग्लाइकोजन को स्टोर करती है जिसका प्रयोग मांसपेशियों के संचालन है तो ऊर्जा के रूप में होता है, सही बिल्कुल सही है। इसके ऊपर आप राइट का निशान लगा दीजिए। लगभग 85 से 90% मनुष्यों में RS+B रक्त होता है, सही, इसके ऊपर भी सही का निशान लगा दीजिए आप। हॉट एयर ओवन द्वारा स्टेरिलाइजेशन है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वस्तु को 1 घंटे तक रखा जाता है, इसके ऊपर भी आप गलत लगा दीजिए। एडीएस हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसके ऊपर आप गलत लगा दीजिए। यहाँ पर हमारा मिलान आ गया है, मिलान हम करते हैं। अब यहाँ पर न्यूट्रोफिल आपको पता ही है, इम्यूनिटी, इओसिनोफिल्स आपको पता ही है, एंटीडायरेटिक, बेसोफिल्स, एफ्रिन फॉर्मेशन, लाइम्फोसाइट, इम्यूनिटी। अब आपको पता ही है यहाँ पर इस वाले पूरे को, इसको तो आपको हल करना ही है, ये आपके परीक्षा में पूरा दिया आएगा कि आपको न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, हीमोफिल्स ये सारे इसको आप हल कीजिए, ठीक है, ये वाला आपको याद करना है। यहाँ पर मैंने आपको वापस उत्तर कुंजी दे दी है। अब करते हैं मॉडल पेपर 4 को हल। यहाँ पर शरीर में कुल अस्थियों की संख्या आपको पता है ये 200 से होती है। निम्न बीमारी एक वेक्टर जनित है, डेंगू जो बीमारी है वो एक वेक्टर जनित बीमारी है। अब बात करते हैं निम्न को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी का जनक आपको पता है था लुई पाश्चर, रॉबर्ट कोच के बारे में मैंने पढ़ा था, ये 2 थे। पहले लुई पाश्चर को माना जाता है माइक्रोबायोलॉजी का जनक। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग होते हैं, कौन कौन से, मस्तिष्क और स्पाइनल कोड। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में एकत्रित होता है। ग्लूकोज जो लीवर में ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर लीवर में एकत्रित होता है। HIV वायरस कौन से वायरस समूह से, रेट्रो वायरस समूह से, याद रखना है आपको, ये परीक्षा में आता है।
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। आपको यहाँ पर लिख देना है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। ग्लाइकोजिनेसिस यहाँ पर याद रखना है आपको। अब बात करते हैं भोजन व पानी को निगलने के दौरान एपिग्लोटिक्स भाग खुला रहता है। बिल्कुल ही नहीं खुला रहता। ये अगर खुला रहता है तो हमारा भोजन है वो इसकी नली में जा जाता है, और एपिग्लोटिक्स में जाने पर हमें, आपको पता ही है, खांसी आती है। और ये भोजन हमारे शरीर के अंदर अगर एपिग्लोटिक्स में चला जाता है तो हमें उधरक या खांसी हो जाती है। इसलिए ये वो जो हमारा ट्रैफिक पुलिस का काम करता है ये बिल्कुल ही बंद हो जाता है, क्योंकि भोजन को ये प्रवेश करने नहीं देता है हमारे श्वास नली में। लाल रुधिर कणिका की औसत आयु आपको पता ही है, मैंने बता दिया है, 120 दिन होती है। अब बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। थाइमस ग्रंथि की शरीर में स्थित प्लीहा के पास होती हैं, सही। विटामिन के की सहायता से लीवर में फाइब्रोजन का निर्माण होता है, सही। येलो फीवर आपको पता ही है फ्लैवी वायरस से होता है, रेबीज रेबडो वायरस से, इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस ए बी और सी से, मसल्स पैरा एक्जो वायरस से होता है। ये आपको याद रखना है, ये आपके परीक्षा में आएगा। ये वाला पूरा टॉपिक आपको याद करना है कि येलो फीवर किससे है, फ्लैवी वायरस से, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछते हैं। रेबीज तो आपको पता है रेबडो वायरस, इन्फ्लुएंजा ABC से, मैसल्स मम्प्स से, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पर वापस अब हम प्रश्न से GNM पेपर 5 को हल करते हैं, ठीक है। 5 को हल करते हैं हम। यहाँ पर 5वां पेपर हल करने से पहले यहाँ पर है हमारे पास, निम्न में कौन सी लंबी अस्थि का उदाहरण है, आपको पता ही है, ह्यूमरस, हाथ वाले ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फाइलेंगस, ये वाले आपको पता ही है ना। हड्डियों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी हम पढ़ा देंगे आपको इस पार्ट में। आगे वाले पार्ट में हड्डियों के कितने नाम होते हैं, कैसे होते हैं, ये पढ़ा देंगे। अब आपको यहाँ पर BCG वैक्सीन का प्रकार है, ये कौन सी है, लाइव एटेनेटल बैक्टीरियल, लाइव एटेनल बैक्टीरियल। ये पूछे अगर आपको कि लाइव जीवता वैक्सीन का उदाहरण कौन सा है तो BCG लगाना। रिक्टेस निम्न के अभाव से होता है। विटामिन D आपको पता ही है, हाथ पैर जब कमज़ोर हो जाए, विटामिन D की कमी हो जाती है, तब हमें सूर्य में बैठना चाहिए, सूर्य की किरणें लेनी चाहिए। थायरॉक्सिन का स्त्रावण आपको पता ही है, थायराइड हार्मोन। ओवम का निषेचन, फैलोपियन ट्यूब। जीभ द्वारा स्वाद का अनुभव, स्वाद कलिकाएं। ट्रैकिया का निर्माण C शेप की कार्टिलेज से होता है। अब यहाँ पर एपिग्लोटिस एक मांसपेशी संरचना है, बिल्कुल नहीं है, गलत है। यह निमारक का सामान्य pH अम्लीय होता है, सही है। किडनी की प्रमुख कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, सही है एकदम। लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहते हैं, सही लगा दीजिए, इसके ऊपर भी सही का निशान। तो ये सारे सही थे। अब यहाँ पर वापस हमारा आ गया है मिलान। तो मिलान आपको बता देता हूँ मैं। मिलान मेरे सामने आप देखिए, FSH ये है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे शरीर में OM मैच्योराइजेशन का काम करता है। LS ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन का काम करता है। एस्ट्रोजन ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स आर्टेज। टेस्टोजन ये पुरुषों में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स हार्मोन का निर्माण करते हैं। चलिए, इसकी भी मॉडल उत्तर कुंजी मेरे सामने है। तो अब आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड चैनल को तो सब्सक्राइबर आपको करना ही है, और विजिट करना है हमारे इस चैनल को, और आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। GNM की पूरी BSc नर्सिंग की पूरी तैयारी यहाँ पर आपको मिलती रहेगी। वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।